अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे कहते हैं नाज़। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जानों की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ती हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ बादाम वाली आइसक्रीम। यहाँ मैंने ले ली है मिल्क। अच्छा, यूए में जो फुल फैट मिल्क होता है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। और इसको हमने हिलाते रहना है यहाँ तक कि ये थिक हो जाए। अच्छा, थिक हो जाए, जब तक बॉयल आ जाए और ये थिक हो जाए तो फिर हम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है ये इलायची। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रश किया हुआ आलमंड, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लें और इसके अंदर मैंने आलमंड ऐड कर दिया। यहाँ मैंने ले लिया है शक्कर को और इसको मैं कैरामलाइज़ कर लूँगी और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर चाहें तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शक्कर थोड़ा देसी भी है और हेल्दी भी है, तो मैं इसके साथ इसको बना रही हूँ। इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। आप भी बना के देखिए। जैसे कुल्फ़ी का टेस्ट आता है ना, वैसे ही अगर हम इसके अंदर शक्कर इस्तेमाल करते हैं ना तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, ये रेडी हो चुके हैं। इसको गाढ़े होने तक पकाना है, ठीक है। अभी यहाँ मैंने ले ली हैं कप्स और इनके अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगी और मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ये अच्छे तरीके से जम जाए। और दोबारा से मैं इसको ग्राइंड करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल आइसक्रीम का टेक्सचर अभी इसका नहीं है, ये भी थोड़ी मोटी मोटी है, ठीक है। और अभी मैंने इसको एलुमिनियम फॉइल से इसको कवर कर दिया और इसको मैं रख दूँगी उसमें। और अभी ये 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया रेफ्रिजरेटर से और अभी इसको अच्छे तरीके से दोबारा हाई स्पीड पे हमने इसको ग्राइंड करना है। और अभी ग्राइंड करके मैं दोबारा जो है कप, ये देखें, उसी कपों में मैं इसको दोबारा से रख दूँगी। और अब हमने इसको 1 दिन के लिए हमने इसको रखना है। और अगर टाइम थोड़ा है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भी रख सकते हैं, मतलब 5-6 घंटे के लिए भी, लेकिन 1 दिन के लिए ज़रूर रखें, उससे बहुत